हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैदिक मैथ के फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है हमारा एडिशन इन वैदिक मैथ्स विदाउट कैरिंग मेथड और डॉट मेथड, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बार मैं इस टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस किए थे वैदिक मैथ फर्स्ट का। उस टाइम बताए थे कि यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथ एंड इट्स फीचर, और जो सेकेंड टॉपिक है सूत्राज एंड उपसूत्राज, उन दोनों टॉपिक्स को हम पहले क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। इसके बारे में हम डिटेल में उस लेक्चर में बता चुके थे, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ओवरऑल एक आइडिया लग सके, क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस किए थे वैदिक मैथ फर्स्ट को किस प्रकार से हम टारगेट करें, किस प्रकार से अप्रोच रख रहे हैं ये वैदिक मैथ फर्स्ट के लिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर उस वीडियो को देख लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इस कोर्स को समझने के लिए। तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन में विदाउट कैरिंग मेथड और डॉट मेथड। तो पहले देखते हैं कि एडिशन में यहाँ पे दो मेथड आता है हमारा। एक पहला आता है विदाउट कैरिंग मेथड, दूसरा आता है कैरिंग मेथड। विदाउट कैरिंग में भी दो मेथड होते हैं, एक होता है पूर्णाभ्याम मेथड, एक होता है संकलन व्यकलनाभ्याम मेथड। ओके, और कैरिंग मेथड में भी दो होता है, एक डॉट मेथड होता है, एक लेफ्ट टू राइट मेथड होता है। यानी कि डॉट मेथड, इसको वैदिक के टर्म में हम बोलते हैं इसको डॉट मेथड को एकाधिकेन पूर्वेन मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं डॉट मेथड को? एकाधिकेन पूर्वेन मेथड। इसको हम, अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, एकाधिकेन पूर्वेन। ओके, और एक आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास लेफ्ट टू राइट मेथड। इसको वैदिक में बोलते हैं विलोकनम मेथड। विलोकनम मेथड के अलावा एक और इसमें टर्म है यूज किया जाता है, इसको बोल सकते हैं हम स्पार्क एडिशन। स्पार्क एडिशन बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे विद इन अ स्पार्क ऑफ टाइम यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ओके, इसलिए हम इसको स्पार्क एडिशन बोलते हैं। तो आज सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे, चार है पूर्णाभ्याम, संकलना व्यकलनाभ्याम और डॉट मेथड और लेफ्ट टू राइट मेथड। इन चारों मेथड को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे मेथड, मतलब चारों मेथड जो है सुनने में बहुत वर्ड को देखकर डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिएगा कि मैं एक एक टॉपिक को, मतलब एक एक मेथड को दो मिनट्स में विद इन 2 मिनट्स कैसे हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। केवल नाम से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पूर्णाभ्याम से। ओके, तो पूर्णाभ्याम, अच्छा इसको भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो हिंदी में हम लिख देते हैं पूर्णाभ्याम। इसको बोलते हैं पूर्णाभ्याम मेथड। ओके, इसका पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। पूर्णाभ्याम का मतलब क्या होता है? बेसिकली मतलब होता है बाय द कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन। इसके मतलब एग्जांपल से जब समझेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं। बाय द कंप्लीशन मतलब क्या कहना चाह रहा है ये टर्म, बाय द कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन। इसके बारे में हम डिटेल में अभी एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पूर्णाभ्याम से। पहला हमारा टॉपिक आज का है पूर्णाभ्याम। इसका मतलब होता है बाय द कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ पे पूर्णाभ्याम मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक हमारा कंसेप्ट आता है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री नंबर का। तो कम्प्लीमेंट्री नंबर आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है, क्योंकि ये जब जूनियर क्लासेस में थे इसके बारे में हमें बताया जाता था। तो कम्प्लीमेंट्री नंबर पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर ये सारा बेस है। कम्प्लीमेंट्री नंबर का मतलब क्या होता है? परम मित्र संख्या। ओके, परम मित्र संख्या कहने का मतलब है कि एक ऐसा संख्या जो एक दूसरे के बिना क्या हो, अधूरा हो। फॉर एग्जांपल 0 and 10 आर कम्प्लीमेंट्री नंबर टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं जितने कम्प्लीमेंट्री नंबर है हमारे, उन सारे कम्प्लीमेंट्री नंबर को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूर्णाभ्याम क्या कहता है। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री नंबर पहला है हमारा 0
and 10 are complementary number. Okay, complementary number. 0 and 10 are complementary number and to each other. 0 and 10 are complementary number to each other. That's why we can write it as 0 plus 10 इज इक्वल टू 10. ओके, इसी प्रकार जितने भी सपोज 0 एंड 10 मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए. तो ये दोनों हमारे क्या है, कम्प्लीमेंट्री नंबर है, एक दूसरे का मतलब पूरक संख्या मतलब कम्प्लीमेंट्री नंबर है. मतलब इसी प्रकार एक आता है यहाँ पे 1 + 9. तो ये दोनों क्या है मतलब 9 दोनों को सम करने पर क्या आ रहा है 10. तो 1 इज प्लस 10. तो 1 और 9 यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री नंबर है. ओके, इसी प्रकार यहाँ पे 2 + 8 इज इक्वल टू 10. यहाँ पे भी 10 का पेयर 10 हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है 2 और 8 क्या है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री नंबर है. ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं हम 3 + 7 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट्री नंबर क्या हो जाता है 3 और 7 क्या होता है कम्प्लीमेंट्री नंबर. इसी तरह होता है 4 + 6 फिर होता है 5 + 5. ये सारे हमारे कम्प्लीमेंट्री नंबर. ओके, क्वेश्चन में जब भी देखे तो मतलब कम्प्लीमेंट्री नंबर मैच करना है तो इन दोनों का पेयर लगना चाहिए तभी कम्प्लीमेंट्री नंबर कहलाएगा. तो इसको चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी. एक हम एग्जांपल लेते हैं. ओके, सपोज़ हमें ऐड करना है 53 + 42 + 37 + 68. तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर हमको एडिशन मिला है मतलब ऐड करना है तो बाय यूजिंग कम्प्लीमेंट्री नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमें पेयर सबसे पहले पेयर लगाना है कि मतलब कम्प्लीमेंट्री नंबर पहचानना है सबसे पहले. तो देखिए यहाँ पे पहला यूनिट डिजिट हमारा 53 में क्या है 3. इसका कम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है 7. तो इसका कम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है 7. ये 7 रहा हमारे पास. तो इसको क्या करेंगे इसके साथ मिलाएंगे. 3 और 7 क्या है एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री नंबर है. ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 का कम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है 8. फिर इसको एक दूसरे से मिलाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट्री नंबर 3 का जो कम्प्लीमेंट्री नंबर है 7 और 2 का कम्प्लीमेंट्री नंबर है 8. आने की हम ऐड करेंगे तो इस सीक्वेंस में अगर इस मेथड को हमें पता नहीं होता इसके बारे में तो हम क्या करते हैं बेसिकली सीक्वेंस में ऐड करते हैं. 53 + 42 50 + 40 90 और 3 × 5 95 इस तरह ऐड करते हैं. बट इस मेथड को अगर आपको पता है मतलब ये मेथड आप इस मेथड के बारे में जानते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे पेयर लगाएंगे, कम्प्लीमेंट्री नंबर को पहचानेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है. तो 53 + 37 तो 3 + 7 ये ईजिली हम ऐड कर सकते हैं 10 और 2 + 8 क्या हो जाएगा 10. तो हम केवल यहाँ पे 10 जो है डिजिट उसको ऐड करेंगे. तो 5 + 4 9 + 3 कितना हुआ. सपोज फर्स्ट हम इसे ऐड करते हैं तो 5 3 कितना हुआ 8. 5 3 8 और ये 7 50 + 30 की इज इक्वल टू 80 प्लस से एक कम्प्लीमेंट्री नंबर है तो 10. इसी तरह इसमें क्या होता है 40 + 60 इज इक्वल टू 100 प्लस 2 + 8 इज इक्वल टू 10. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 + 10 इज इक्वल टू 90 प्लस 10 प्लस 100 + 10 इज इक्वल टू 110. तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा 200. बस यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें केवल कम्प्लीमेंट्री नंबर हमें पहचानना है और पेयर लगाना है और उसी को सॉल्व करना है. इस प्रकार से दिखाना है. अगर एग्ज़ाम में आता है एग्ज़ाम में बेसिकली इस तरह नहीं आएगा. एग्ज़ाम में ये बोला जाएगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग कैरिंग मेथड. विदाउट यूजिंग दैट मीन्स विदाउट कैरिंग मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना है. तो अगर आपको कम्प्लीमेंट्री नंबर का वहाँ पे पेयर लग रहा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग पूर्णाभ्याम और उसके बाद ऐड कर सकते हो. ओके, अच्छा इसको हम प्रैक्टिकल लैब में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. ओके, फॉर एग्जांपल एक हम शॉपकीपर के पास जाते हैं. ठीक, सपोज़ हम 48 रुपीज़ का एक क्या शुगर का पैकेट लेते हैं. सपोज़ 1 kg का एक पैकेट है शुगर का 48 रुपीज़ में लेते हैं. फिर 33 का एक मिल्क का पैकेट लेते हैं हम क्या लेते हैं मिल्क. और 52 का एक सर्फ का पैकेट लेते हैं. रेंडमली कुछ भी हम मान ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझा सके प्रैक्टिकल, ताकि हम इसे डेली प्रैक्टिकल लैब में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फिर 20 शेप पोटैटो लेते हैं. ओके,
तो इन सारे चीज़ को हम मार्केट में लिए, तो हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन एक जो कम्प्लीमेंट्री नंबर का कॉन्सेप्ट है ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट का हमारा शुगर था, उसमें क्या था यूनिट डिजिट क्या है हमारा 8, इसका कम्प्लीमेंट्री नंबर क्या है 2। यहाँ पे हमारा पेयर इजली लग रहा है, तो इजली मतलब मैच कर गया। तो 8 और 2 = 10 इजली ऐड कर सकते हैं। 40 + 50 90 और +10 क्या हो जाएगा 100। इजली हम यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेशन को फास्टली कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार 33 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है 3 और 27 में यूनिट डिजिट हमारा क्या है 7। तो यहाँ पे भी हमारा पेयर लग रहा है 33 और 27 में, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं। 30 + 20 = 50 और 7 = 3, 7 + 3 = 10, तो 50 + 10 = 60 और यहाँ पे कितना बन रहा था हमारा 100। तो ईजिली हम इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं 100 + 10 यानी कि 60, 160। अभी आपको लगता होगा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप में, जब मैं तो कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, जब अपने आप से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट ना बहुत ही इजी लगने लगेगा। और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप जब भी कोई भी शॉप में कुछ भी कोई भी चीज़ परचेज करने जाओगे तो ईजिली आप इस प्रकार से क्विकली माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, बस पूर्ण व्यायाम मेथड यही कहता है, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं पूर्ण व्यायाम में। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं, केवल आपको टर्म यहाँ पे याद कर लेना है पूर्ण व्यायाम का मतलब क्या होता है। ओके, तो अब हम दूसरा टॉपिक पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संकलन व्यकलन व्यायाम, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं संकलन व्यकलन व्यायाम। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संकलन व्यकलन व्यायाम। इसमें यहाँ पे देखते हैं संकलन व्यकलन व्यायाम का पहले मीनिंग क्या होता है। हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन में देखा तो हिंदी में देख सकते हैं आप संकलन व्यकलन व्यायाम। ओके, संकलन का मतलब होता है बाय एडिशन और व्यकलन व्यायाम क्या मतलब होता है बाय सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे इस मेथड को हम कब यूज करते हैं, जब सपोज़ आपको मतलब नंबर ऐड करने के लिए दिए गए बट वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री नंबर एब्सेंट हो, मतलब कम्प्लीमेंट्री नंबर वहाँ पे है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं संकलन व्यकलन व्यायाम का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल एग्जाम में ही आपको पूछ दिया जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग विदाउट कैरिंग मेथड, और वहाँ पे आपको देखे मतलब पूर्ण व्यायाम मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई पेयर ही नहीं लग रहा, कम्प्लीमेंट्री नंबर है ही नहीं, तो वहाँ पे उस केस में हम क्या कर सकते हैं संकलन व्यकलन व्यायाम को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो सपोज बाद इसका मीनिंग तो समझ में आ गया। उसके बाद हम चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं संकलन व्यकलन व्यायाम मेथड को। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 423 + 221 + 43 + 62। ओके, तो क्या कहता है संकलन व्यकलन व्यायाम, मतलब दैट मीन्स बाय द एडिशन एंड बाय द सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको क्या करते हैं, सब ये एग्जांपल लिए हैं, पहला एग्जांपल है मेरा, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एडिशन। ओके, बाय एडिशन कहने का मतलब है कि हम सारे टर्म्स को जितने भी यहाँ पे डिजिट है सबको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड वर्जन तो जानते हैं सबको। फॉर एग्जांपल अगर 423 है तो इसको हम लिख सकते हैं 400 + 20 + 3। इसी प्रकार से सारे डिजिट को हम क्या करना है एक्सपेंड करना है। 221 है, 221 है, इसको लिख सकते हैं 200 + 20 + 1। फिर हमारे पास क्या है 43 है, इसको लिख सकते हैं 40 + 3। उसके बाद हमारे पास है 62 यानी कि 60 + 2। इस प्रकार से हमें क्या करना है सारे डिजिट के जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे हमारे पास उन सारे नंबर्स को क्या करना है एक्सपेंड वर्जन में लिखना है, मतलब एक्सपेंड करना है। अब इसे हम इजीली ऐड कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारे पास है 400 + 200 + 40 + 60, इसको हम क्या कर सकते हैं इजीली ऐड कर सकते हैं। 400 + 200 कितना हो जाएगा 600 और 60 + 40 100, 600 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 700। फिर प्लस यहाँ पे टेंस में जितने भी मतलब 2 डिजिट है उसको पहले ऐड करते हैं। तो क्या 20 + 20 = 40। फिर 1 डिजिट को ऐड करते हैं 3 1 4 और 3 7 और 2 9। अब सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 749 आंसर। ये हमारा था बाय एडिशन, मतलब संकलन यूजिंग। ओके, कि क्वेश्चन में हम संकलन और व्यकलन भी हम दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको संकलन के एग्जांपल के थ्रू बताएं। अब एक और व्यकलन व्यायाम मतलब व्यकलन व्यायाम का एग्जांपल देखते हैं।
देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बोले थे ना जब कम्प्लीमेंट्री नंबर ना हो, यहाँ पे देखिए 3 1 3 2, यहाँ पे कोई भी कम्प्लीमेंट्री नंबर नहीं मिला हमको, मतलब कोई भी कम्प्लीमेंट्री नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे पुनर्व्याम नहीं यूज कर सकते हो। क्या एक और एग्जांपल हम लेते हैं और इसको व्याकरण व्यायाम का मतलब यूज करते हैं। सपोज़ हमारे पास है 39 + 58 + 627 627 + 88। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंड करने का मतलब है कि इसको फैलाना, मतलब 39 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 वे में लिख सकते हैं 39 को, 30 + 9 लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं, या तो फिर हम लिख सकते हैं 40 - 1। ओके, तो व्याकरण अभियान मतलब क्या होता है, बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 - 1। ये हमारे मतलब कन्वीनियंट, मतलब हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि जो नियरेस्ट टेंस रहेगा उसके पास लेना है। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास रहता है 36, तो हम 40 - 4 करते तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे 4 ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 9 को हम टाइम तो कंज्यूम करेगा ना। वैदिक मैथ हम क्यों पढ़ रहे हैं, वैदिक मैथ क्यों यूज़ कर मतलब पढ़ रहे हैं अभी, ताकि हम मैथ्स के जितने भी कैलकुलेशन है उसको फास्ट और ईजीएस्ट वे में कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको जो कन्वीनियंट हो, मतलब जो ज़्यादा ईजिली आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 36 है, तो 40 - 4 किए। यहाँ पे रहता है हमारे पास 32, तो यहाँ पे 40 - 8 नहीं करते, तो वो हमारे लिए और लॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे 30 + 2, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास क्या है 58, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 50 + 8 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60 - 2, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा सोल्यूशन और इजी हो जाएगा। फिर 627, तो 627 को लिख सकते हैं 600 + 27 को हम क्या लिख सकते हैं 30 - 3। ओके, फिर हमारे पास क्या है 88 को लिख सकते हैं 90 - 2। आप क्या करना है जो मतलब ये हंड्रेड्स में है, तो चलो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं 600, और फिर 90 + 30 और 60 और +40 सबको क्या करेंगे प्लस वाले को ऐड करेंगे। तो 60 + 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 600 क्या हो जाएगा 700। 700 में 98 करेंगे तो 790 और 30 हो जाएगा 820। 820 हमारे पास हो गया। अब माइनस वाले को सबको ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस जितने होते हैं, ये तो कंसेप्ट तो पता ही है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है मतलब प्लस 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 ही होता है, ये तो पता ही है सबको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस प्लस ऐड करेंगे, माइनस माइनस सबको सबका साइन सेम है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब ऐड करना है सब। 2 + 1 = 3, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, साइन क्या होगा माइनस का। ओके, तो 820 - 8 = क्या हो जाएगा 812 आंसर। इस प्रकार से हम संकलन व्याकरण व्यायाम का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से मतलब सेपरेटली आए, बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 केस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि दोनों में सब्ट्रैक्शन और एडिशन मतलब करना होगा, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसे कर सकते हो। ओके, आपके सीरियस मतलब आपके एग्ज़ाम में केवल ये बोला जाएगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग विदाउट कैरिंग मेथड। तो विदाउट कैरिंग मेथड में आप इससे मतलब कोशिश कीजिएगा कि संकलन व्याकरण व्यायाम का प्रयोग करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम कम्प्लीमेंट्री नंबर को मतलब पेयर मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमेशा कम्प्लीमेंट्री नंबर नहीं मिलता। अगर एक मिल जाए तो फिर एक नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि बाय यूजिंग संकलन व्याकरण व्यायाम आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो इसी प्रकार हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है संकलन व्याकरण व्यायाम। अब हम थर्ड टॉपिक की ओर मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, केयरिंग मेथड में 2 मेथड था, डॉट मेथड और लेफ़्ट टू राइट मेथड। तो चलिए हम डॉट मेथड को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लेफ़्ट टू राइट मेथड। ओके, तो ये हमारा है डॉट मेथड। डॉट मेथड इसको वैदिक के टर्म में बोलते हैं हम एकाधिकेन पूर्वेन मेथड। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब क्या होता है वो पहले देखते हैं। बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल से इसको अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो एग्जांपल से लेते हैं, मतलब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब होता क्या है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम 98987 और 654। इसको हमें क्या करना है बाय यूजिंग डॉट मेथड,
एग्ज़ाम में आपको डॉट मेथड ही बोला जाएगा या तो फिर एकाधिकन पूर्ण मेथड, दोनों तो सेम ही है। तो क्या करना, बाय यूजिंग डॉट मेथड, ठीक, जिसको हम सॉल्व करते क्या करते हैं, बेसिकली ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकली मतलब कॉलम वाइज हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है यूनिट डिजिट को सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ़्ट टू राइट हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो राइट साइड से स्टार्ट करना है। क्या यूनिट डिजिट को कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 आता है। तो 11 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 11 10 से कितना ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा यहाँ पे कितना है 11, तो 1। तो 10 से ज़्यादा कितना है 1, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ओके, तो मतलब यहाँ पे देखेंगे कि 10 मतलब 10 7 + 4 = 11, तो 10 से कितना ज़्यादा है ये 11, तो 1। तो 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जहाँ पे मतलब जिस लास्ट डिजिट को ऐड करने पर हमारा 10 से मतलब ज़्यादा हुआ था, वहीं पे क्या करेंगे, हम एक डॉट देंगे। इसी को बोलते हैं मतलब डॉट मेथड, मतलब डॉट यूज़ करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट में मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में मूव करेंगे। तो 8 + 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 13 आएगा। तो 13 10 से कितना ज़्यादा है 3, मतलब 3 10 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिखेंगे। बाकी जहाँ पे कंप्लीट हुआ वहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार 9 + 6 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 15। 15 का 10 से कितना ज़्यादा है 15, तो 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ पे 10 कहाँ कंप्लीट हुआ था मेरा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद एक और रो यहाँ पे लिखेंगे। क्या करना है, इसके मतलब जो यूनिट जो कॉलम वाइज हम ऐड किए, इसमें जो यूनिट डिजिट को हम कॉलम वाइज ऐड किए, यहाँ पे हमारा जो प्लेस रहेगा ये वैकेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, क्या है, वैकेंट है। ओके, वैकेंट है। इसके बाद क्या करना है, एक हमारा ये वैकेंट हो जाएगा वैक्स बॉक्स। उसके बाद जस्ट जो इसके लेफ्ट साइड में है वहाँ पे लिखना है, ये क्या लिखना है, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ़ कॉलम में, इस कॉलम में नंबर ऑफ़ डॉट कितने हैं, तो 1। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉट कितने हैं, 1। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉट कितने हैं, 1। इस प्रकार से इसको लिखना है। उसके बाद हम सिंपली ऐड करेंगे 1, 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6 और 1। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। यही हमारा डॉट मेथड है। ये बेसिकली हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो हम पहले बढ़ते थे ना 7 + 4 = 11, तो यहाँ पे हम कैरी लगाते थे। फिर जो हमारा आता था इसके ऊपर लिखते थे, वही यहाँ पे ना लिखकर हम यहाँ पे डॉट दे रहे हैं जहाँ कंप्लीट हो रहा है मेरा। बस यही है, कुछ नहीं है। हम ये तो पहले से यूज करते आ रहे हैं। बस यही डॉट मेथड, एकाधिकन पूर्वेन मेथड। एक इसको लॉन्ग एक और एग्जांपल से लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको उस एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल एक और रेंडमली एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 3 4 6 8 4 8 6 4 8 8 9 4। इसको हम ऐड करते हैं। पहला हमारा रूल क्या कहता है, पहला हम यूनिट डिजिट का मतलब कॉलम वाइज लेंगे। ओके, यूनिट डिजिट का कॉलम वाइज लेंगे। तो पहला हमारा है 8 + 4 + 4। तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 12। 12 मतलब 10 से कितना ज़्यादा है, 12 कितना ज़्यादा है 10 से 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कैरी करेंगे। यहाँ पे कितना कंप्लीट हुआ 10, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम डॉट भी लगा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप इस प्रकार से बार का साइन दे सकते हैं ताकि आपको डॉट विजिबल नहीं। ये तो जेल पेन है तो विजिबल हो जा रहा है, बाकी बॉल पेन में विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बार भी आप लगा सकते हो। ओके, तो 8 और +4 = क्या हो जाएगा 12। तो 10 से कितना ज़्यादा है 2। जो ज़्यादा रहेगा मतलब 10 से जितना ज़्यादा रहेगा उसको हम अहेड मतलब आगे क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ 10 को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। मतलब उसी को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे। जो एक्सेस ऑफ 10 रहेगा हमारा, उसको नेक्स्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 + 4 = क्या होगा 12। तो 12 आने के एक्सेस ऑफ 10 यहाँ पे क्या है 2, मतलब 10 से ज़्यादा कितना है 2। तो 2 यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 2 + 4 = 6। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। 6 + 6 = क्या हो जाएगा 12। तो 6 + 6 = 12। तो एक्सेस ऑफ 10 यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा कितना है 2। तो फिर 2 यहाँ पे कैरी करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ कंप्लीमेशन ऑफ मतलब कंप्लीशन ऑफ 10 हुआ, जहाँ पे मेरा 10 कंप्लीट हो वहाँ पे क्या करना है, डॉट मार्क करना है। ओके, 2 कैरी करेंगे तो 9 + 2 = क्या हो जाएगा 11। तो 11 का मतलब एक्सेस ऑफ 10 यहाँ पे कितना है, मतलब एक्सेस ऑफ 10 कहने का मतलब है कि 10 से मतलब कितना ज़्यादा है। तो 10 से ज़्यादा कितना यहाँ पे 2 यहाँ पे कैरी किया, 2 और 9 = 11। तो 10 से ज़्यादा कितना है 1।
और यहाँ पे 10 कंप्लीशन ऑफ 10 हुआ था, तो यहाँ पे हम एक डॉट लगाएंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 8 + 4 = क्या हो जाएगा हमारा 12। 10 एक्सेस ऑफ 10 कितना है, मतलब 10 से ज़्यादा कितना है, तो 2। तो 2 को हम फिर क्या करेंगे, फर्दर कैरी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 + 2 = 10। ओके, तो 10 यहाँ पे हमारा जहाँ जहाँ कंप्लीट हो रहा है हमारा 10, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लगाते जा रहे हैं। ठीक, ओके, ये डॉट मतलब भूलना नहीं है, क्योंकि इस नहीं तो एक मिस्टेक आपको मतलब पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकता है। तो 4 + 8 = 12। तो यहाँ पे 2 कैरी किए, मतलब एक्सेस ऑफ 10 जो हमारा था उसको हम कैरी करेंगे। तो 2 कैरी किए, तो 2 और 8 + 8 और +2, 8 + 2 कितना हुआ हमारे पास 10। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सेस ऑफ 10 क्या है यहाँ पे, मतलब 10 से ज़्यादा कितना है यहाँ पे 10 में, 10 से ज़्यादा क्या है, नथिंग। तो हम क्या करेंगे 0, 10 से ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 से 10 = 10, दैट मीन्स 10 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10। कहने का मतलब है कि 10 से ज़्यादा 10 हो ही नहीं सकता, 10 के बराबर है 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब जो हमारा एक्सेस ऑफ 10 है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। 3 + 4 = 7। 7 को यहाँ पे कम्प्लीमेशन नहीं हो रहा तो डॉट नहीं लगाएंगे। तो 3 + 4 = क्या हो जाएगा हमारा 7। 7 को कैरी करेंगे तो 8 और 7 = क्या हो जाएगा हमारा 15। तो 15 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 का जो एक्सेस ऑफ 10 कितना है 15 में, तो 5। तो यहाँ पे कंप्लीसन कहाँ हुआ था, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे। अब क्या बोले थे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मतलब यहाँ पे वैकेंट रहने देना। ठीक, उसके जस्ट मतलब यूनिट डिजिट के कॉलम, जो यूनिट डिजिट का कॉलम है हम ऐड किए हैं, उसके जस्ट नीचे हमको वैकेंट छोड़ना है, बाकी उसके बगल यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो क्या लिखना है यहाँ पे बेसिकली लिखना है नंबर ऑफ डॉट इन कॉलम्स। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट डिजिट में नंबर ऑफ डॉट कितने, यूनिट डिजिट के कॉलम में नंबर ऑफ डॉट कितने हैं, तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट कितने हैं, तो 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर नंबर ऑफ डॉट कितने हैं यहाँ पे, तो 1। इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे। उसके बाद सिंपली ऐड कर देंगे 6, 2, 2 और 5 to 7 और 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेफ़्ट टू राइट मेथड। उसको भी देख लेते हैं बहुत इजीली से, मतलब इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ़ डॉट प्रेजेंट इन कॉलम, नंबर ऑफ़ डॉट्स प्रेजेंट इन कॉलम। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्या है, नंबर ऑफ़ डॉट्स है इन कॉलम में, मतलब इस कॉलम में कितना नंबर ऑफ़ डॉट है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, फिर इसमें कितना है 1। इसी को लेकर फिर इस प्रकार से अरेंज करके इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेफ़्ट टू राइट मेथड। लेफ़्ट टू राइट मेथड को हम विलोकोनम मेथड भी बोलते हैं। चलिए इसको आप देख लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट मेथड। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम बात करते हैं विलोकोनम मेथड का। विलोकोनम मेथड जो मतलब लेफ़्ट टू राइट मेथड होता है कि बेसिकली इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। पहले हम क्या करते थे, ट्रेडिशनली जो मेथड था हमारे पास, किसी को भी एडिशन को ऐड कैसे करते थे, राइट टू लेफ़्ट ऐड करते थे। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ऐड करेंगे, और बाय यूजिंग कौन सा मेथड, विलोकोनम मेथड बोलते हैं, वैदिक टर्म है इसका लेफ़्ट टू राइट का। इसका विलोकोनम का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन, मतलब बाय थ्रू ऑब्जर्वेशन विद इन अ स्पार्क ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि विद इन अ स्पार्क ऑफ टाइम वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो कैरिंग मेथड में ये हमारा विलोकोनम मेथड है, लेफ़्ट टू राइट। कहने का मतलब विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल है 5, 8, 2, 7, 5, 9। ओके, यहाँ पे हमारे पास इसको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, लेफ़्ट टू राइट ऐड करना है। तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 7 + 5 बेसिकली जितना आता है उसको लिखना है सीधा। 7 + 5 = क्या हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे बेसिकली 12 लिख देंगे। फिर 8 + 5 = क्या आता है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। 9 + 2 = क्या आता है 11, तो 11 लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है 12, 13, 11, इसको मतलब इसका जो 2 है उसको 1 से ऐड करना है, इसका 3 है इसको 1 से ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि मतलब जितने भी डिजिट को हम ऐड करें वहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट 2 आना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो उसके पीछे हम 0 लगाएंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रहता
2 + 9 के जगह पे यहाँ पे रहता है हमारे पास 4 + 4, तो 4 + 4 इक्वल टू क्या होता है 8। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 08। मीनिंग तो सेम ही रहा, 8 का हम 08 लिख सकते हैं, मीनिंग में कोई चेंज तो नहीं हुआ। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको देखते हैं हम, तो 1 2 इसको क्या करेंगे, 1 को जो फर्स्ट इधर इस साइड जो डिजिट रहेगा और इस साइड जो डिजिट रहेगा एज इट इज़ उसको हम क्या करेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे। तो इसका 1 का 1 लिखेंगे, 2 + 1 = 3 और 3 + 1 = 4 और 1 का 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बस यही है VLOOKUP मेथड, बाकी कुछ नहीं है। बस विदिन 1 मिनट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद एक और एग्जांपल से समझते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू। ओके, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम 9 8 7 6 5 4 1 2। ओके, इसको हम सिंपली ऐड करते हैं बाय यूजिंग लेफ्ट टू राइट मेथड, VLOOKUP मेथड। क्या करना, सिंपली हमको लिखना है 9 + 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 14, इसको हम 14 एज इट इज़ इसी प्रकार लिखेंगे। 8 + 4 = क्या हो जाएगा हमारे पास 12 और 7 + 1 = क्या हो जाएगा 8। हम क्या बोले थे, रूल्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है तो इसको नंबर ऑफ डिजिट 1 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 करेंगे, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे 0 यहाँ पे लगा देंगे। इसमें तो कोई मीनिंग इसका चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, इसका मीनिंग भी कोई चेंज नहीं हुआ। 8 और 08 में कोई तो डिफरेंस ही नहीं। उसके बाद 6 + 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या करेंगे हम 2 का करेंगे। और अब क्या बोले थे, जो इस साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो एक डिजिट मतलब 1 जो डिजिट रहेगा यूनिट डिजिट में बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, दोनों इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दोनों रहेगा उसको एज इट इज़ हम लिखेंगे 1, इसका लिखेंगे यहाँ पे 8। ओके, उसके बाद हमको इस प्रकार से इसको ऐड करना है। 4 + 1 = क्या होगा 5, फिर 2 + 0 = क्या हो जाएगा 2, फिर 8 + 0 = क्या आ जाएगा 8 और ये हमारा 8, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, यानी कि 15288 ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये VLOOKUP मेथड था, बाकी कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग VLOOKUP मेथड। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार हमारा ये वैदिक मैथ का जो एडिशन का टॉपिक है सारा टॉपिक हमारा क्लियर होता है, सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। ये चारों टॉपिक इस प्रकार से हम पढ़े। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमें भी तो पता चले कि हम किस प्रकार से जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो, किसी प्रकार से कोई सजेशन देना चाहते हो, आप कमेंट में दे सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट दे सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।